बेटी बाद में पहले दामाद। तृप्ति की माँ सौतेली थी। पिता सारा दिन काम करते हैं और शाम को जब घर आते हैं तो तृप्ति की सौतेली माँ उन्हें तृप्ति के बारे में गलत गलत बातें बताकर भड़काती रहती। एक समय ऐसा आ गया जब पिता को भी तृप्ति अब कम भाने लगी। अरे सुनती हो, तृप्ति के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का विदेश में पैसे कमाता है, घर में उसके माँ बाप की सेवा करने वाला कोई नहीं, तो उसे एक अच्छी घरेलू लड़की चाहिए। क्यों ना कल तृप्ति के लिए उसे देखने चले। तृप्ति की माँ खुश हो जाती है। उसके दिमाग में प्लान चलने लगते हैं। विदेश में लड़का कमाई कर रहा है, खूब पैसे आएंगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तृप्ति बड़ी हो गई है, अब तो उसकी शादी करनी है। तृप्ति जो बेचारी समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसकी माँ के दिमाग में चल क्या रहा है। वो तो सोचती है कि चलो शादी हो जाएगी तो अपने घर जाकर वो खुशी खुशी रहेगी। और तृप्ति की शादी रोहन से हो जाती है। फिर शादी के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं वो लोग मुझसे। देखो तुम्हारी माँ ने मेरे लिए कितने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। तभी तृप्ति की सास आती है। और नहीं तो क्या, वरना आज तक तो माँ बाप अपनी लड़की को ही तोहफे देते थे। रोहन तो बड़ा किस्मत वाला है जो तेरे ससुराल वाले तुझे इतना पूछते हैं। तृप्ति मन ही मन सोचती है कि उसकी माँ ने उसे क्यों नहीं थोड़े अच्छे कपड़े शादी में दिए, जबकि रोहन के लिए तो उन्होंने 2 सूटकेस भर के कपड़े दिए। अच्छा चलो तृप्ति, किचन में चलकर कुछ खाना बनाते हैं। खाना तो मैं अकेले बना लेती हूँ माँ जी, मैं सारा खाना बना लूंगी, आप चिंता न करें। तभी घर की बेल बजती है और सामने खड़ी होती है तृप्ति की माँ। हाथ में होता है एक बड़ा सा टिफिन। मैं नाश्ता बना रही थी तो सोचा थोड़ा दामाद जी के लिए भी बना लूं। कल को दामाद जी विदेश चले जाएंगे तो अपनी सासू माँ के हाथ का खाना कैसे खाएंगे, क्यों रोहन बेटा। अरे वाह बहन जी, हमें तो लगा आप अपनी बेटी के लिए खाना लाएंगे, लेकिन आप तो दामाद के लिए खाना लेकर आई हैं। ऐसी सास किस्मत वालों को मिलती है रोहन। वो क्या है ना, हमारा कोई बेटा नहीं है बहन जी, पर जब रोहन को देखा तो लगा जैसे हमारा अपना बेटा ही हो। वैसे बहन जी, तृप्ति काम करने में थोड़ी ढीली है तो सोचा मैं ही खाना दे आऊं। तृप्ति जो शादी से पहले घर का सारा काम किया करती थी, ससुराल में उसकी माँ उसकी ही बुराई कर रही थी। माँ के जाने के बाद तृप्ति की सास उससे कहती है, देख बेटा, मैं साफ साफ बता देती हूँ, तुमसे शादी करने के पीछे कारण था कि रोहन के विदेश जाने के बाद हमारा घर कोई संभाले, पर अब जब तुम्हें काम आता ही नहीं तो हम तुमसे क्या उम्मीद करें। और तुम्हारी माँ बेचारी, वो कितनी अच्छी इंसान है, पर वो हमें कब तक अपने घर से खाना बना कर दे जाएगी। जब तृप्ति सास को समझाने की कोशिश करती है कि उसे सारा काम आता है, फिर भी उसकी सास को उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं होता। भाई जब किसी लड़की की माँ ही अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात करेगी तो कोई किसी पर कैसे भरोसा कर सकता है। तृप्ति हार कर कमरे में बैठकर रोने लगती है। तभी उसके ससुर वहां आते हैं। क्या बात है बेटा, हमारे घर में तुम्हें कोई परेशानी है क्या, रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना। ससुर तृप्ति के सर पर हाथ रखते हैं तो तृप्ति को लगता है जैसे कोई अपना है। वो अपने ससुर को सारी बात बताती है। देखो बेटा, तुम्हारी माँ सौतेली है ये तो मुझे पता था, और आखिर सौतेली माँ की बेटी को कोई काम क्यों नहीं आएगा, पर फिर भी परेशान मत हो, इस घर में मैं हूं ना। वैसे भी तुम्हारा काम ही सबको जवाब देगा, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। अगली सुबह तृप्ति पूरे घर को अच्छे से साफ करती है, नहा धोकर पूजा पाठ करके घर की रसोई में खूब स्वादिष्ट खाना बनाती है। सास ससुर जब सोकर उठते हैं तो घर पर पूरा काम अच्छे से हो चुका था। अरे वाह, क्या बात है तृप्ति, ये सारा काम किसने किया। माँ जी, मैं आपको कल यही तो समझा रही थी कि मुझे सारा काम करना आता है। अपने घर पर भी सारा काम मैं खुद ही करती थी, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, आप नहा धोकर आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। सास कमरे में जाती है कि पीछे से ससुर जी भी उनके पास पहुंचते हैं। मुझे बहू की माँ कुछ ठीक नहीं लगती, देखा कैसे वो हमारे बेटे को अपने जाल में फंसा रही थी। माँ होते हुए बेटी की बुराई उसके ससुराल में कर रही है। भला कोई माँ अपनी बेटी की बुराई करता है क्या। जी, मुझे भी आपकी बातें अब ठीक लग रही है। तृप्ति तो दिखने में भी कितनी सरल है। आप सही कहते हैं, मुझे भी उसकी माँ के इरादे अब ठीक नहीं लगते। सास ससुर दोनों नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं कि वहां रोहन आता है। क्या बात है, बड़ा ही स्वादिष्ट खाना दिख रहा है माँ, किसने बनाया। कौन बनाएगा, इस घर में तेरी बीवी ही तो है जो सारा काम करती है। नाश्ता भी उसी ने बनाया। बैठ, सब मिलकर खाते हैं। तृप्ति, तू भी आजा बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, मैं कहाँ खा पाऊंगा,
मैं जा रहा हूँ, मुझे तृप्ति की माँ ने बुलाया है। उन्होंने मेरे लिए मेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं, तो मैं तो चला। माँ ने आपको बुलाया है? लेकिन मेरे पास तो माँ का कोई मैसेज और फोन नहीं आया। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें भी बुलाया होगा। अरे यार, तुम तो रेडी भी नहीं हो। और मैंने ये जो शर्ट पहनी ना वो तुम्हारी माँ ने दी है। कह रही थी आकर दिखाओ तो सही मेरे ऊपर ये शर्ट कैसी लग रही है। आप कुछ खा कर तो जाइए, हमारे साथ बैठकर थोड़ा खा लीजिए ना। पर रोहन तो घर से निकल जाता है अकेला। उसके पीछे उसकी माँ तृप्ति पर गुस्सा हो जाती है। ये क्या मजाक है, हमारा बेटा हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा रहा, तुम्हारी माँ ने ये क्या नाटक लगा रखा है, समझाओ अपनी माँ को। मेरा यकीन मानिए, मुझे भी नहीं पता था कि आज ही मेरे घर जा रहे हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि माँ ने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ के इरादे ठीक नहीं लगते। तुम एक बार उनसे बात करो। नहीं पापा, मुझे बहुत डर लगता है, मैं उनसे कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अरे आप क्यों डर रही है, अब तो हम तेरे साथ हैं। सास ससुर का साथ पाकर तृप्ति को हौसला मिलता है। वो अपनी माँ के घर जाती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ ये ठीक नहीं है, आप अकेले में रोहन को फोन और मैसेज करती हैं, उनको गिफ्ट देती हैं। उनकी माँ बाप को ये चीजें पसंद नहीं है। अरे वाह, शादी को 2 दिन हुए नहीं तेरी लंबी लंबी जुबान चलने लग गई। एक बात ध्यान से सुन ले बेटा, मोटा पैसा कमाने वाले लड़के से मैंने तेरी शादी ऐसे ही नहीं की। तेरी शादी हमारे घर के ऐशो आराम में लगने वाले पैसों के जुगाड़ के लिए की है। अब तू उससे पैसे मांग कर लाएगी। मैं किसी से भी एक भी पैसा नहीं लूंगी, और आप भी रोहन से दूर रहिए। तृप्ति ये बोलकर अपने घर चली जाती है और घर आकर सास ससुर को सारी बातें बताती है। वो बताती है कि कैसे उसकी सौतेली माँ की नजर दामाद के पैसों पर है। तो ये बात है, मैं तो पहले ही जानती थी कि अचानक बेटी से ज्यादा प्यार दामाद पर क्यों आ रहा है। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अभी पूरा घर बैठकर बात कर रहा था कि रोहन वहां आता है और तृप्ति पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। शर्म आनी चाहिए तृप्ति तुमको। अपनी माँ से तुम क्या क्या बकवास करके आई हो। वो तुम्हारी माँ है, जब अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकती तो मेरे घर वालों का क्या ख्याल रखोगी। आज के बाद अगर तुमने अपनी माँ से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सास ससुर हैरान हो जाते हैं कि उनके बेटे को क्या हो गया है। मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे सास ससुर ने आज मुझे बाहर दावत दी है। लेकिन ये क्या बात हुई, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं कि आज हमारे घर में दावत है। और शादी के बाद तो पूरा परिवार जुड़ता है। रोहन, माँ जी और पापा जी को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये दावत ऐसी वैसी जगह नहीं है, शहर के सबसे बड़े महंगे होटल में है। ये बोलकर रोहन वहां से चला जाता है। अगली सुबह रोहन की माँ, बेटा घर का कुछ सामान लाना है, अपने पापा को कुछ पैसे निकाल कर दे दे। पैसे कहाँ से आएंगे, वैसे भी कल मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ है, शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खाकर आया हूँ मैं। अरे पर वो पैसा तो तुम्हारे सास ससुर देंगे ना, पार्टी तो उन लोगों की ओर से थी। कर देना छोटी बात, मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग आप लोगों से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। खाना खाने के बाद अच्छा लगता है क्या कि पैसे वो लोग दे। और हाँ, कुछ पैसे मैंने उन लोगों के अकाउंट में भी ट्रांसफर किया है। बेचारे किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे थे, मुझे तो अपना बेटा समझते हैं, इतना प्यार करते हैं क्या बताऊं आपको। रोहन की मां को गुस्सा आ जाता है। वो ठान लेती है कि अब अपने समधन को वो मजा चखा कर रहेगी। कुछ समय बाद तृप्ति प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मेरी सौतेली माँ को सबक सिखाने का समय आ गया है। आप तो जानती हैं मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती बेटी की देखभाल के लिए आप उन्हें यहाँ कुछ दिन रहने के लिए बुलाइए। माँ के इरादे क्या है यह हम कोई ना कोई प्लान बनाकर रोहन के आगे रख देंगे। इससे अच्छा तरीका रोहन की आंख खोलने का और कुछ नहीं हो सकता। सास को भी तृप्ति की बात ठीक लगती है। फिर वो रोहन को बुलाती है। देख रोहन बेटा, अब तृप्ति पेट से है, घर पर कामकाज बढ़ जाएंगे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम तेरी सास को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लें, घर के कामकाज में मदद भी हो जाएगी, कुछ दिन वो तुम्हारे पास भी रह लेगी, फिर तो तुम विदेश चले जाओगे। रोहन, जो कि नया नया पापा बनने वाला था, होने वाले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड था। माँ ठीक है, तुझे जो ठीक लगे वो कर, बस मेरे होने वाले बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, फिर शाम को ही तू उनसे बात करते हुए उन्हें साथ ले आना। रोहन शाम को अपने ससुराल जाता है और सास को अपने साथ चलने को कहता है। ये भगवान, मैं उस दुष्ट लड़की का चेहरा भी नहीं देखना चाहती और अब मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी।
लेकिन दामाद जी को मना कर दूंगी तो मेरी इमेज खराब हो सकती है। फिर मरे से मन से वो दामाद से कहती है, मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ। हाँ बेटा। बस फिर क्या था। तृप्ति की माँ अब उसके ससुराल आती है, जहाँ तृप्ति और उसकी सास मिलकर उसका असली चेहरा रोहन के सामने लाने का प्लान बनाते हैं। अगले रोज तृप्ति की सास तृप्ति की माँ से कहती है, देखिए बहन जी, रोहन को अपने होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र है। वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी और होने वाले बच्चे को कोई भी परेशानी हो। क्या रोहन? हो नहीं तो क्या माँ, आखिर पहला बच्चा है मेरा। हाँ, और नहीं तो क्या। तू भी होने वाला था ना, तो तेरे पापा मेरी इतनी ही केयर करते थे। अच्छा बहन जी, आप एक काम करना, सुबह सुबह उठकर ना तृप्ति को सेब काट कर दे दीजिएगा और उसे ग्लास भरकर दूध भी दीजिएगा। क्यों? तृप्ति की माँ, जो तृप्ति से घर का सारा काम करवाती थी, उसे सेब काट के दूध देने की बात सुनकर चौंक जाती है। हाँ, लेकिन इतनी सेवा की क्या जरूरत है? बच्चा ही तो होने वाला है, कोई बीमार थोड़ी ना है। मैं तो कहती हूँ घर बाहर के सारे काम करवाओ इससे। अरे ये तुम्हारी सास क्या बोल रही है बेटा? तुम तो कहते थे ये तुमसे बहुत प्यार करती है, अब देखो कैसे तुम्हारे ही होने वाले बच्चे के लिए कह रही है कुछ भी। अरे नहीं, मैंने बच्चे के लिए कुछ नहीं बोला, मैं तो बस ये कह रही थी कि। रोहन बीच में ही अपनी सास को रोकता है। देखिए मम्मी जी, आप तो जानती हैं, तृप्ति अच्छे से रहेगी तो होने वाला बच्चा स्वस्थ होगा, और आपको इसलिए तो बुलाया है। रोहन की सास तृप्ति की सेवा तो कम करती है, लेकिन तृप्ति की सास से अपनी पूरी सेवा करवाती है। माँ जी, मुझे लग रहा है कि हम लोगों को माँ को नहीं बुलाना चाहिए था। दोनों बातें कर रही थी कि रोहन आ जाता है। माँ क्या बात है, आप लोगों के घर मेरी सास मेहमान बनकर आई हैं और आप उनका ख्याल ही नहीं रख रही। वो कब से चाय मांग रही है, लेकिन मजाल है उन्हें कोई एक कप चाय भी दे दे। बेटा कैसे बात कर रहे हो अपनी माँ से? तभी तृप्ति की माँ आती है। रोहन बेटा रहने दो, मेरे कारण अपनी माँ से मत लड़ो। चलो हम बाहर किसी 5 स्टार होटल में चाय पी लेते हैं। और हाँ, वो घर में मैंने कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया था, जरा उसकी पेमेंट कर देना। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। तृप्ति, तुम्हारी माँ को पता है मेरे लिए, मेरे होने वाले बच्चे के लिए कितनी चिंता होती है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तभी रोहन की माँ बोल पड़ती है, अच्छा कोई बात नहीं, वो क्या है ना, मैं भूल गई थी कि तृप्ति के ड्राई फ्रूट्स खत्म हो रहे हैं। एक काम कर, मुझे जरा 2000 रुपये दे, मैं बाहर से लेकर आती हूँ। तृप्ति की माँ पैसों की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे आप क्यों परेशान हो रही है, मैं लेकर आती हूँ ड्राई फ्रूट्स। रोहन सास के हाथ में पैसे देता है और सास पैसा लेकर बाजार निकल जाती है। बाजार जाते ही रोहन की सास ये भूल जाती है कि वो अपनी बेटी के लिए ड्राई फ्रूट्स लेने आई थी। अरे वाह, इन लोगों के घर के पास में बाजार में इतने अच्छे अच्छे प्यारे कपड़े मिल रहे हैं। इन 2000 से अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ, बोल दूंगी पैसे गिर गए। अपने लिए ढेर सारे कपड़े खरीदकर तृप्ति की माँ जैसे ही घर आती है, वैसे ही सबको देखकर वो झूठ मूठ के रोने का बहाना करती है। अरे क्या हो गया मम्मी जी, अच्छी खासी गई थी बाजार, रोते हुए वापस आ रही हैं, और ये इतना सारा सामान कैसा? क्या बताऊं दामाद जी, आपने जो पैसे दिए थे रास्ते में गिर गए। पर माँ, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है आपने आज जी भर की शॉपिंग की है। अगर पैसे गिर गए थे तो जिस पैसे से आपने अपने लिए शॉपिंग करी, उसी पैसे से तृप्ति के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लेती। हाँ, आपके लिए कपड़े ज्यादा जरूरी है या आपकी बेटी के लिए अच्छा खाना? हाँ मम्मी जी, आपको मेरे होने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था ना। रोहन के मुंह से अपने खिलाफ बात सुनकर तृप्ति की माँ को गुस्सा आता है। वो सोच लेती है कि अब वो तृप्ति को मजा चखा कर रहेगी। ले तृप्ति बेटा, सेब खा ले। रोहन को दिखाने के लिए अब वो तृप्ति के साथ उसके सामने अच्छा व्यवहार करती, लेकिन तुरंत वो अपने हाथ का अच्छा सेब पास छिपाए कीड़े वाले सेब से बदल देती है। रोहन जरा देखना, ये सेब ठीक है क्या? मुझे ना इसका टेस्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे ऐसे कैसे टेस्ट खराब लग रहा है? मार्केट से सबसे अच्छा वाला सेब उठा कर लाई हूँ मैं। अरे वो रोहन बेटा, मेरे अकाउंट में ना पैसे थोड़े कम हो गए, थोड़ा 20,000 डाल देना, तुम्हारे अंकल का भी गुजारा चल जाएगा ना। हाँ मम्मी जी, मैं अभी पैसा डाल देता हूँ। रोहन ये कहकर तृप्ति के हाथ से सेब लेता है, लेकिन जैसे ही वो सेब को देखता है उसमें कीड़े रेंग रहे थे। ये क्या मजाक है मम्मी जी, उस दिन ड्राई फ्रूट्स का पैसा आप गिराए, आज ये कीड़े वाला सेब खिला रही हैं आप। जानती है ना, ये सेब तृप्ति खाएगी तो सीधा मेरे होने वाले बच्चे के पेट में जाएगा।
आपको इतना सारा पैसा दिया था, लेकिन फिर भी आप कंजूसी करके गंदे फल उठाकर लाई। तभी तृप्ति भी बहाने से जोर से रोना शुरू कर देती है। माना आप मेरी सौतेली माँ है, लेकिन क्या आपको मेरे होने वाले बच्चे की भी चिंता नहीं है? रोहन ने आपको पैसा दिया, लेकिन फिर भी आप उसके साथ गलत कर रही हैं। इससे तो अच्छा मेरी सास ही मेरी सेवा कर दी थी। उन्हें किसी बात की लालच तो नहीं है। ठीक बोल रही हो तुम। इससे अच्छा तो मेरी माँ है, जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती है, क्योंकि उनको मुझसे कोई लालच नहीं है। अच्छा होगा मम्मी जी, आप घर के लिए निकल जाइए। रोहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि कैसे उसने अपने पैसे लालची सौतेली सास पर खर्च कर दिए। परिधि के ससुराल में कहने को तो केवल परिधि, उसकी सास ससुर और पति मनोज ही थे। कम लोग थे और काम भी कम था, लेकिन परिधि की सबसे बड़ी मुश्किल थी उसकी ससुर जी का व्यवहार। परिधि के ससुर जी सास से कम नहीं थे। परिधि को हर वक्त इस बात का एहसास होता था कि वो एक साथ दो सास के साथ जिंदगी जी रही है। एक दिन जब सुबह के वक्त परिधि सोकर उठी तो उसकी सास मुंह फुलाकर बैठी थी। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप किसी बात पर मुझसे नाराज हैं क्या? क्या बहू, अब तुम्हारे रहते सुबह की चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी क्या? अब इस उम्र में यही देखना बाकी रह गया था। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस आज अलार्म नहीं बजा ना, तो नींद नहीं खुली। क्या जमाना आ गया है। पहले के जमाने में तो बहुओं को अलार्म की जरूरत ही नहीं होती थी। सास के डर से अपने आप आँख खुल जाती थी। अरे वही तो, अब सास का डर तो छोड़ो, इज्जत भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। कल शाम को छत से कपड़े नहीं उठाए तुमने बहू? सारी रात कपड़े छत पर सूखते रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो पापा जी, मेरे ध्यान से निकल गया। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा बहू? मोबाइल थोड़ा कम देखा करो, सारा दिन उसी में घुसी रहती हो। सॉरी पापा जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। अपने ससुर को एक टिपिकल सास की तरह बिहेव करता देख परिधि को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। वो चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन परिधि को अपनी सहेली मानसी के घर मिलने जाना था। जब वो मानसी के घर पहुंची तो मानसी उसका उदास चेहरा देखकर कुछ समझ नहीं पाई। क्या हुआ परिधि, यहाँ मैंने तुझे पार्टी के लिए बुलाया है, उदास रहने के लिए नहीं। अब क्या बताऊं यार, मैं तो अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हूँ। ओहो परिधि, ले देकर एक सास ससुर और तेरा पति मनोज जीता है घर में, फिर कैसी परेशानी? अरे एक नहीं, दो सास है मेरी। क्या मतलब? अरे क्या बताऊं यार, मेरे ससुर जी है ना, नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। अब बस सारा दिन सास की तरह मेरे पीछे लगे रहते हैं। इतना तो मेरी सास भी चिक चिक नहीं करती जितना वो करते हैं। तभी परिधि का फोन बजता है। क्या हुआ, किसका कॉल है? सासू माँ का। अरे तो उठा लेना, कुछ ज़रूरी काम होगा। हाँ, इसीलिए तो कॉल किया होगा, वरना मम्मी जी मुझे ऐसे कॉल करके परेशान नहीं करती। इतना कहकर परिधि अपनी सास का कॉल उठा लेती है, लेकिन सामने से अपने ससुर की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। अरे पापा जी, आप क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब? अरे पूरे 2 घंटे गए तुम्हें घर से गए, घर बार की कोई चिंता नहीं है क्या? यहाँ शाम के खाने का वक्त हो गया है और तुम अभी तक अपनी सहेली के घर बैठी हो। लेकिन पापा जी, मैं मम्मी जी को बोलकर आई थी कि मुझे आने में देर हो जाएगी। देखो बहू, अभी इसी वक्त घर आ जाओ। इस तरह शाम के खाने के वक्त तुम्हारा घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है पापा जी। अरे क्या हुआ, अब फिर से तेरा चेहरा उतर गया? अरे क्या बताऊं यार, ये मेरे ससुर जी ने तो जान ले रखी है मेरी। बोल रहे अभी घर आ जाओ, शाम का खाना बनाना है। मैं थक गई हूँ इस दूसरी सास से। परिधि परेशान होकर अपनी सहेली मानसी के घर से अपने घर चली जाती है। घर आते ही परिधि ने देखा कि उसकी सास नाराज होकर बैठी थी। परिधि के समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। क्या हुआ मम्मी जी, आप नाराज क्यों हैं? अरे क्या बहू, तुमने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? लेकिन मम्मी जी, मैं तो आपको बोलकर गई थी ना। अरे बोल के गई थी तो क्या, तेरे पापा जी का खाने का वक्त हो गया था ना। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ खाना। अगले दिन जब परिधि सोकर उठी तो मनोज ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। क्या बात है परिधि, तुम्हारी माँ से कोई बात हो गई है क्या? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कल पापा जी कह रहे थे आजकल बहू जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है, नाराज हो जाती है।
इसलिए पूछा, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं मनोज, आप तो पापा जी की आदत जानते हैं ना। मम्मी जी तो सास हैं, लेकिन पापा जी मुझे बात बात पर टोकते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मैं एक साथ दो दो सास के साथ रह रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ परिधि। अच्छा एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, चेंज हो जाएगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिले हुए। ठीक है मनोज, शायद आप सही कहते हैं। मैं भी कई दिनों से सोच रही थी। अगले दिन परिधि अपने सास ससुर के लिए उनका पसंद का खाना बनाती है। उसे लगता है कि अगर उसके सास ससुर खुश हुए तो उसके मायके जाने वाली बात पर ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। वो खाना टेबल पर लगा देती है और सबको खाने के लिए बुलाती है। परिधि के सास ससुर इतना अच्छा खाना देखकर खुश हो जाते हैं। मम्मी पापा, आज तो परिधि ने खास आप लोगों की पसंद का खाना बनाया है। हाँ बहू, खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये खीर में मीठा क्यों डाल दिया? तुम तो जानती हो ना तुम्हारे पापा जी की शुगर इन दिनों बढ़ी हुई है। अरे मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैंने पापा जी के लिए शुगर फ्री खीर अलग से निकाल कर रखी है। चलो, कुछ तो समझदारी वाला काम किया हमारी बहू ने। वैसे मम्मी जी, वो मुझे ना कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना था। अच्छा, इसीलिए बहू आज अपने सास ससुर के लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही है। अरे तभी मैं सोच रहा था हमारी बहू का आज हुआ क्या है। नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। खाना तो मैं वैसे भी आप लोगों के लिए बनाती हूँ। मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊंगी तो जाने से पहले एक बार आप लोगों की पसंद का खाना खिला देती हूँ। तो तुमने अपने मन से ये डिसाइड भी कर लिया कि तुम अपने मायके जा रही हो और हम लोगों से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? मम्मी आप गलत समझ रही है, परिधि आप लोगों से पूछ तो रही है। वाह बेटा वाह, अब तो तू भी बहू की तरफदारी करने लगा। कोई जरूरत नहीं अभी मायके जाने की। दिवाली आ रही है, घर की साफ सफाई करनी है, घर में 100 काम पड़े हैं। लेकिन पापा जी, आप इन सब बातों की चिंता क्यों करते हैं? मैं वापस आने के बाद ये सब काम कर लूँगी। बिल्कुल नहीं, त्योहार सर पर है, घर की साफ सफाई वक्त पर हो जानी चाहिए। तुम्हारे पापा जी ठीक कहते हैं। और हाँ, मुझे ये शुगर फ्री वाली खीर बिल्कुल पसंद नहीं। तुम एक काम करो, तुम वो अपने घर का काम वाली आती है ना, उसको दे देना। पापा जी, अब खीर पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? पूछने वाली तुम होते कौन हो? अरे मैं ससुर हूँ तुम्हारा, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? पापा जी, बुरा मत मानना। कहने को तो आप ससुर है, लेकिन हरकतें सास जैसी करते हैं। परिधि की बात पर उसकी सास ससुर नाराज हो जाते हैं और मनोज के लाख समझाने के बाद भी वो परिधि को अपने मायके नहीं जाने देते। अब परिधि को लगने लगता है कि उसे कुछ करना होगा और यही सोचकर एक दिन परिधि अपने कमरे से ऑफिस जाने वाले कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। अरे सुबह सुबह ये ब्लेजर पैंट ये सब क्या है? वो क्या है ना पापा जी, आज से मैं भी मनोज की तरह ऑफिस जाऊंगी। इतना कहकर बिना किसी की बात सुने परिधि वहां से चली जाती है। परिधि ने एक ऑफिस में नौकरी ज्वाइन कर ली थी और अब वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। महीने के आखिर में परिधि अपने सास ससुर के पास आती है। ये लीजिए पापा जी आपकी दवाइयाँ और ये मेरी सैलरी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। अरे जरूरत हो तो क्या मतलब है? 1 महीने से घर का बना खाना नहीं खाया हम लोगों ने, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है और तुम पूछ रही हो जरूरत हो तो बता देना। देखो बहू, घर में पैसे कमाने के लिए और बाहर के काम करने के लिए मनोज है। तुम बहू हो तो बहू की तरह रहा करो। क्यों मनोज बनने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे इस मनोज बनने के चक्कर में घर का सारा काम काज बिगड़ गया है। आप ठीक कहते पापा जी, जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। आप ऐसा मानते हैं ना? क्या मतलब? मतलब ये पापा जी कि मैं और मम्मी जी मिलकर घर के छोटे छोटे काम और बाकी की चीज़ें संभाल सकते हैं, लेकिन जब आप उन सब कामों में दखलंदाजी देते हैं तो मेरा मूड खराब होता है और ठीक से कोई काम भी नहीं हो पाता। ठीक वैसे ही जैसे मेरे ऑफिस चले जाने से गृहस्थी बिगड़ गई। शायद हमारी बहू ठीक कहती है। आपको ना छोटी छोटी चीज़ों में नहीं बोलना चाहिए। एक औरत एक सास को संभाल ले वही काफ़ी होता है। लेकिन मुझे भी लग रहा है कि परिधि तो 2 सासों को संभाल रही है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन बहू सुनो, पास वाले शर्मा जी के यहाँ संगीत का प्रोग्राम है। ढंग से साड़ी पहन कर जाना और हाँ सर ढक कर। शुक्ला जी की बात सुनकर सबने अपना सर पकड़ लिया। सबको समझ में आ गया था कि परिधि की किस्मत में एक नहीं 2 सासों का होना ही लिखा था।